Assalamu alaikum dear students, my name is Waqar Hassan and today we are going to discuss a very important topic on COVID-19. COVID-19 has exposed the systems of the world and we are experiencing the second wave of COVID-19 and the world needs to learn the lesson now. Yes, this is a very important essay and is expected in this upcoming CSS. So we will start with the thesis statement and then we will move on to the factors that you need to write to defend your thesis. जी, इस ऐसे में हम ना सिर्फ थीसिस डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे और इस ऐसे को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनेगा कोविड-19 के बाद, या क्या होना चाहिए और क्या आपको लेसन्स आपने लर्न करने हैं कोविड-19 की इस वेव से, और आपको आगे क्या प्रिकॉशन मेजर्स भी करने हैं ताकि फ्यूचर पेंडेमिक से हम दुनिया को बचा सकें। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ऐसे आपको कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थीसिस पढ़ के सुनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि थीसिस मैंने डिफेंड किस तरह की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, थीसिस से स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 अ पेंडेमिक विच इज टीयरिंग अपार्ट द फैब्रिक ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर हैज़ highlighted the fact that there are many loopholes in the existing systems of health, education, economy and technology. जी, हम सिस्टम्स की बात करेंगे तो ये वो बड़े 4-5 सिस्टम है जिसके बाद सब इनकी डिवीजन्स आ जाती हैं ना, और ये सारे इन सब पे इम्पैक्ट हुए, सारे एक्सपोज हुए, सारे सिस्टम एक्सपोज हुए हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। विच रिफ्लेक्ट्स द ग्रॉस निग्लिजेंस ऑफ द वर्ल्ड इन इंश्योरिंग द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, अ पॉइंट टू बी नोटेड। जी, ग्रॉस निग्लिजेंस ऑफ द वर्ल्ड क्यों? क्योंकि जब ये पेंडेमिक आई है तो एक चीज़ एक्सपोज हुई है कि लोगों की बेटरमेंट के लिए क्या हुआ अभी तक। अब वही चीज़ सामने आएगी और वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसी से हम लेसन्स लर्न करेंगे। देयरफॉर इमीडिएट स्टेप्स आर नीडेड टू सेव द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लैनेट फ्रॉम सच पेंडेमिक्स। तो आपने ये भी बताया कि हमें लेसन लर्न करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले पेंडेमिक से हम लोग अल्लाह ना करे आए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। थीसिस आपका ये था, आपके टॉपिक को एड्रेस कर रहा है कि कोविड-19 ने कैसे एक्सपोज किया दुनिया के जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, हेल्थ का, टेक्नोलॉजी का, आपका एजुकेशन का, इकोनॉमीज़ को, और क्यों ये एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि ये इग्नोर रहे, ये सिस्टम इग्नोर रहे, दुनिया ने इन पे उस तरह तवज्जो नहीं दी। और फिर एक जो डिवाइड था डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में, वो भी बड़ा वाज़े तौर पे ये बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सिस्टम जो है ये उस तरह इवॉल्व हो ही नहीं सके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इन्हीं की वजह से मज़ीद क्राइसिस भी इमर्ज हो सकता है कोविड-19 के साथ। वो क्या है मैं बताता हूँ। तो हम इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। हम अपना थीसिस आप करेंगे डिफेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स बना लेते हैं। अब ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले हम जाएंगे हेल्थ सेक्टर पे कि हेल्थ सेक्टर कैसे एक्सपोज हुआ और हमें क्या लेसन लर्न करना है इससे। तो हेल्थ सेक्टर में आपने देखा कि कोविड आया, अब मेरे ख्याल में साल हो गया, दूसरी वेव एंटर हो चुकी है। वैक्सीन जो सी है वो अभी तक उस तरह इफेक्टिव नहीं बना सके, और फिर जो ये वायरस की म्यूटेशंस होती हैं उसको हमारी टेक्नोलॉजी भी कवर नहीं कर पाई। ज़ाहिर बात है मुश्किल था क्योंकि इतना मे बी इन्वेस्ट ना हुआ हो हेल्थ सेक्टर में, जिसकी वजह से अभी तक दुनिया इसको काउंटर नहीं कर सकी कोविड-19 को। 1 साल होने वाला है मेरे ख्याल से। तो ये तो पहला आपका सिस्टम। फिर क्या एक्सपोज हुआ कि आप पेंडेमिक्स को आपने उनके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। लोगों की अब वो कैटर नहीं कर पा रहे आप हॉस्पिटल्स में, जो लोग, क्योंकि इतना मैसिव लेवल पे फैल गई ना, तो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी सवालिया निशान, फिर उधर फैसिलिटीज़ भी सवालिया निशान, फिर आपको जो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे या डॉक्टर्स के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो नहीं मिले, इवन वेंटिलेटर्स पूरी दुनिया में नहीं मिल पाए, वो सवालिया निशान। तो एक्सपोज हुआ हेल्थ सिस्टम बुरी तरीके से। डेवलप कंट्रीज़ में तो हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो एक चीज़ सामने आ गई कि हेल्थ पे काम ही नहीं हो। तो ये एक्सपोज हुआ। अब इससे लेसन क्या लर्न करना है? अब 2-3 लेसन इसमें। ये नहीं है सिर्फ कि हम इस पे अब इन्वेस्ट करें। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब दुनिया को कोलैबोरेशन की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में कि वैक्सीन जो आप बनाएं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से हो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में। अगर आप वो इंश्योर नहीं करेंगे, अगर आप कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस को कवर करने के लिए फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं करेंगे, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं करेंगे, तो एक और क्राइसिस आएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वो क्राइसिस इससे भी डेंजर हो सकता है। ज़ाहिर बात है इंतशार फैल सकता है।
आपका लॉ एंड ऑर्डर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ज़ाहिर बात है, अगर फैल गया है बड़े पैमाने पे खुदा न खास्ता, तो डेवलप कंट्रीज़ पे वैक्सीन हुई, डेवलपिंग के पास ना हुई, तो ये एक और प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। तो हेल्थ सेक्टर एक्सपोज भी हुआ और हमने लेसन क्या लर्न किया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में। आइंदा रिसर्च करनी चाहिए, आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। इस किस्म की पेंडेमिक्स को डील करने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर की तैयारी होनी चाहिए। फिर आपने जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन बराबर तरीके से तकसीम हो, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ एक डिसएडवांटेज पे ना रह जाएँ, उससे एक और क्राइसिस आएगा। तो एक्सपोज किया हेल्थ सिस्टम और लेसन भी आपने लर्न किया फ्यूचर के लिए। फिर आ गया हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम आपने देखा कि दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में ख़ास तौर पे। तो जब कोविड आया, स्कूल्स बंद हो गए। अब ऑनलाइन की हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। अगर कहीं पे कैपेसिटी थी तो वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी का मसला आ गया। तो यहाँ पे 2-3 इशू सामने आए कि एक तो ट्रेनिंग कोई नहीं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की वो ट्रेनिंग नहीं है ऑनलाइन के, वो घर बैठ के लेक्चर ले लें। फिर एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है कि सारी पॉपुलेशन को एक्सेस भी हासिल नहीं है कि इस चीज़ में, टेक्नोलॉजी की, ऑनलाइन एजुकेशन की, वो कर भी नहीं सकते। और बहुत सारे बच्चे इस वजह से स्कूल से बाहर भी चले जाएंगे और उनका फिर वापस आना भी प्रॉब्लम। तो पेंडेमिक ने अगर हिट किया तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज हो गया कि हम डील नहीं कर पा रहे एजुकेशन को उस लेवल पे, ना सही उससे 50% भी लेके चलने में हम कामयाब नहीं हो रहे। तो इसका मतलब कोई लूप होल्स थे, हम तैयार नहीं थे, दुनिया तैयार नहीं थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ तैयार नहीं थी। डेवलप कंट्रीज़ में भी क्राइसिस है, ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ पे भी उस तरह से चली, क्योंकि ट्रेनिंग का इशू है, कैपेसिटी का इशू है। फिर आपको हर घर की अंदर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जो कि टेक्नोलॉजी की, जो आपकी लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के लिए ज़रूरी। तो ये एक और सिस्टम हमारा एक्सपोज हुआ। और लेसन क्या लर्न करना है कि हमें अपनी अब एजुकेशन को, ठीक है स्कूल का एक अपना सेटअप होता है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन हमें इन चीज़ों से डील करने के लिए अपनी फैसिलिटीज़ को उस हद तक लेके जाना पड़ेगा एजुकेशन की कि खुदा ना खास्ता कभी इशू हो तो हम डील कर लें, एजुकेशन बच्चों की या उनकी मुतासिर ना हो। तो लेसन लर्न किया एजुकेशन सेक्टर को बचाने के लिए। तो ये नेक्स्ट चैलेंज आपका आगे। फिर प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमीज़ का। अब इकोनॉमीज़ को एक्सपोज किया कोविड-19 ने, लेकिन इसमें मैं बात कहूँगा चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकॉनमी चूँकि स्ट्रॉन्ग अच्छी इकॉनमी थी, उसने लॉकडाउन किया, फिर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ सक्सेसफुल तरीके से, ना वहाँ पर इंतशार फैला। लॉकडाउन की वजह से उन्होंने कोविड पे कंट्रोल किया। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लॉकडाउन नहीं लगा सके। लॉकडाउन क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, आपकी इकॉनमी में कैपेसिटी नहीं है लॉकडाउन की। तो जब कैपेसिटी नहीं है तो इकॉनमी सस्टेन ही नहीं कर सकी आपका लॉकडाउन, तो आपकी इकॉनमीज़ एक्सपोज हुई। और इससे इकॉनमीज़ की एक्सपोज हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारी इस तरह है। हमारे बहुत सारे लोग जो से हैं वो, उनका रोज़गार रोज़ाना का रोज़गार है, और गवर्नमेंट में भी इतनी कैपेसिटीज़ नहीं है, हमारे गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि हम लोग इतने मैसिव लेवल पे लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बात भी एक्सपोज हुई, बल्कि दुनिया की बहुत सारी इकॉनमीज़ में। फिर लोग जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा रैम्पेट होगी। फिर बहुत सारे लोग जो घरों में बैठे, उनका ऑनलाइन जॉब को कोई तरीका कोई नहीं था कि ऑनलाइन जॉब कैसे करेंगे। और फिर इसमें एक बात ये भी है कि हर कोई घर बैठ के ऑनलाइन जॉब नहीं कर सकता। आपकी सर्विस डिलीवरी है, आपके जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, आपकी इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो इफेक्ट हुई। उसके लिए क्या मैकेनिज़्म हमारे पास हो सकता है फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए? ये बहुत बड़े चैलेंज हैं आपके सामने कि इकॉनमीज़ को कैसे रन करना है इन ऐसे दौर में जब कोई पैंडेमिक आ जाए। ऑनलाइन करना है या उन लोगों को जो ऑनलाइन ही उन फील्ड में रहना ज़रूरी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए क्या मेजर्स मैकेनिज़्म होना चाहिए। ऑनलाइन जॉब्स को हम कैसे चला सकते हैं ताकि लोगों की जॉब उनकी सिक्योर रहे, किस तरह सिस्टम को रन कर सकते हैं, इस पे वर्किंग कोई नहीं थी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारी बहुत अनइक्वल किस्म की है, वो पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है, पेंडेमिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इकॉनमीज़ को एक्सपोज किया कोविड-19 ने। और लेसन क्या है कि इकॉनमीज़ को हमें सस्टेनेबल बनाना है, क्योंकि पैंडेमिक है तो हम सस्टेन कर लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बेहतर करना है ताकि कोई पैंडेमिक है तो फिर भी सस्टेन कर लें। और जॉब्स के लिए हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म करना है कि पैंडेमिक है तो ऑनलाइन वर्किंग, प्लस ऐसे लोग जो ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर सकते उनके लिए कोई मैकेनिज्म हो कि वो लोग भी जॉब उनकी, यानी कि सर्विस डिलीवरी भी इफेक्ट ना हो और कोविड से बचे रहें। कोई ना कोई मैकेनिज्म हमें इस पर निकालना है। तो कोविड ने ये भी एक्सपोज किया, इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। फिर आपका टेक्नोलॉजी, जी टेक्नोलॉजी का है ये कि दुनिया में कुछ कंट्रीज़ अब टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हर कंट्री तो नहीं कर रहा। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ तक नहीं जानते कि आप एजुकेशन या बाकी सेक्टर्स में या जॉब्स में इसको इस्तेमाल कर लें।
तो टेक्नोलॉजी अब बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, और अगर है तो उसकी स्पीड के मसले हैं या उसका आगे यूज़ करने का मसला है या ट्रेनिंग का इशू है। तो टेक्नोलॉजी भी एक्सपोज होकर रह गई। अगर आप उसको रिसर्च की बात करें उसमें, अगर आप वायरस डिटेक्शन की बात करें उसमें, अगर आप वायरस को कम करने की बात करें उसमें, अगर आप लोगों की अवेयरनेस की बात करें उसमें, एजुकेशन की बात करें उसमें, हेल्थ की बात करें उसमें, टेक्नोलॉजी भी हमारी एक्सपोज हो गई दुनिया की बहुत हद तक। और अब ये ज़रूरत है कि फ्यूचर में रिसर्च करें, हम टेक्नोलॉजी हम इतनी बढ़ाएं कि हम पेंडेमिक्स पे पहले से रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी बढ़ाएं ताकि हम एजुकेशन सेक्टर को सपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी बढ़ाएं ताकि हम इनकी डिटेक्शन के लिए काम कर सकें, टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, ताकि दुनिया में हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी उसी लेवल पे होनी चाहिए जो डेवलप में है। लेकिन पॉसिबल तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए दुनिया को, ताकि पेंडेमिक से, अब पेंडेमिक हमें लेसन दे रही है तो हमें इसे लर्न करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं उस तरह से आई जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ा। इवन अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो इस पर आप वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि कोई पेंडेमिक है तो टेक्नोलॉजी आप उसका यूज़ किस तरह होता है, ज़ाहिर बात है इंटरनेट उसके लिए ज़रूरी है, तो उस पर भी एक चीज़ एक्सपोज हुई तो आपने उस पर भी करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लाइमेट, जी अब क्लाइमेट जिक्र मैंने इसलिए किया, क्लाइमेट भी जो सा है वो ट्रिगर करता है कोविड-19 का स्प्रेड या किसी भी पेंडेमिक का। ज़ाहिर बात है एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो वो ट्रिगर तो करेगा ना। और दूसरा, क्लाइमेट भी पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज भी एक पेंडेमिक है ना। क्लाइमेट चेंज होगी वो भी पेंडेमिक की तरह है, वो भी लोगों को अफेक्ट करती है। तो हमें अब क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, सस्टेनेबल हमें सिटीज़ की तरफ जाना है, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना है। ये हम लेसन लर्न करने हैं कोविड-19 से, क्लाइमेट के लिए भी, कि हमने क्लाइमेट को रीसेट करना है। ये भी लेसन है हमारे लिए। ये भी कोविड ने एक्सपोज किया है कि आप कोविड की वजह से शहर बंद हो गए, ठीक है, आपका क्लाइमेट ठीक हो गया, ओजोन लेयर की डिप्लेशन कम हो गई, पोल्यूशन कम हो गई, ठीक है, पोल्यूशन लेवल्स गिरना शुरू हो गए। तो कोविड ने एक्सपोज तो किया कि कितनी पोल्यूशन ये दुनिया जो सी है उसको फैला रही है। तो इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोविड ने एक्सपोज कर दिया तो हमें इसको मिटिगेट करना चाहिए, क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए हमें, ताकि हम क्लाइमेट को भी तो एड्रेस करें ना। ये भी पेंडेमिक की तरह होता है, क्लाइमेट चेंज अगर हो गया, अगर मैसिव लेवल पे हुआ तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगा बहुत ज़्यादा, और डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा इफेक्ट होंगे इससे। तो ये कोविड-19 ने एक्सपोज किया आपके हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को, आपका जो सा है इकोनॉमीज़ को, और आप ये भी एक्सपोज किया कि हम क्लाइमेट से क्या कर रहे हैं। अब हमने लेसन लर्न करने हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमीज़ को बेहतर करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी है, क्लाइमेट के लिए हमें क्लीन और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो ये कोविड-19 का टॉपिक स्टेटमेंट आपका, ये फैक्टर्स जो एक्सपोज हुए और जिनको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर वर्क करें, एक्सपेक्टेड भी है। तो देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह मैं ऐसे शेयर करता रहूँगा आपसे, क्योंकि पेपर करीब है। अब मैं आपसे ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन शेयर करूँगा, ऐसे डिस्कस करूँगा जिस तरह कोविड-19 का किया, बाकी भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा।